हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है मैथ्स 1 के कोर्स के अंदर कि सर हम एंड मोमेंट पे कितने चैप्टर करके जाए तो हम पास हो जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस वही बताने वाला हूं कि कौन से चैप्टर आप करके जाओगे तो आप पास हो जाओगे। अब आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर आप ये किसके बेसिस पे हमें बता रहे हो कि इतने चैप्टर्स मोस्ट आईएमपी है। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस किया है चैप्टर वाइज। वो चैप्टर वाइज एनालिसिस में आज आपको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। उसको देख के भी आप खुद आइडिया लगा पाओगे कि कौन से चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, कौन से स्किप करने हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये चैप्टर में से तो कुछ आता ही नहीं है। हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ आता है, लेकिन किसके और में क्या आएगा वो भी कुछ फिक्स नहीं रहता। लेकिन मैक्सिमम आपको 45 मार्क्स तक, 40 मार्क्स तक तो 70 में से पहुंचा देगा अगर ये टॉपिक्स आप आईएमपी खाली करके जाओगे तो सेशन को पूरा देखना है, खास आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, मैंने ये जो एनालिसिस किया है इस एनालिसिस को आप थोड़ा ध्यान से देखो। चैप्टर्स के नाम लिखे हैं: इंप्रॉपर इंटीग्रल, इंडिटरमिनेट फॉर्म, बीटा गामा, सीक्वेंस सीरीज, फोरियर एंड हाफ रेंज, पार्शियल, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, मल्टीपल, टेलर एंड मैक्लूरन, मैट्रिसेस एंड वॉल्यूम। अब मैं यहाँ पे आपको मार्क बता दूं, समर 2023, समर 22 और विंटर 22 तीन पेपर के एनालिसिस अलग अलग कलर से किए हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 मार्क में आता है। तो आप पहले तो इस चैप्टर को स्किप करके जा सकते हो। अगर आपको 40 मार्क्स लाने हैं तो की बात है, 40 to 45 की मार्क्स। बाकी अच्छे नंबर लाने तो सब कुछ करके जाना है। उसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म को भी आप देखोगे तो वो 3 नंबर का ही पेपर में आता है, उससे ज्यादा नंबर का नहीं आता है। लेकिन पर्सनली मैं यहाँ पे इसको छोड़ने का ना इसलिए बोलता हूँ कि इस बहुत ईजी चैप्टर है, कुछ ना कुछ तो आप इसमें करके आओगे, डिफरेंशिएशन करना होता है। लेकिन तो भी आपको दिमाग में ना डालना हो तो इसको भी आप स्किप करके आ सकते और करना है तो आगे की 3 मेथड्स कर देना है ना। अब रेस टू वाली जो मेथड है पीछे की 3 वो आप छोड़ देना। आगे की सिंपल 0 by 0, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव और दूसरी 2, टोटल 4 मेथड पहली करके जाना, उससे आपका काम हो जाएगा। वहां से ही सवाल आए, कोई भी पेपर उठा लो वहां से ही सवाल आए। उसके बाद बीटा गामा 3 मार्क का है, विंटर 22 में तो था भी नहीं, तो इसको तो आप स्किप ही कर इसको तो आप स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं। और 3 मार्क में ऐसे ऐसे कभी कभी सवाल आते हैं, पता ही नहीं चलता। और अगर आपको करना है तो अपने कोर्स में से पहला लेक्चर देख, अपने कोर्स में से पहला, जैसे मैंने आपको बोला इनडिटरमिनेट फॉर्म में से पहले 4 लेक्चर, सेम टू सेम बीटा गामा में से खाली पहला लेक्चर, बेसिक है, वही पेपर में आता है। अब बात आती है सीक्वेंस सीरीज की। तो आप नॉर्मली सीक्वेंस सीरीज देखोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20 मार्क के करीबन, 8, 9, 15 से 20 मार्क का हर एक पेपर में है ना, विथ और भी कहीं कहीं पे। लेकिन मैंने देखा है 14 मार्क का तो मिनिमम सीक्वेंस सीरीज आता है। बहुत इजी है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ही होता है। आप अच्छे से सारे लेक्चर्स कर लोगे, डीपीपी कर लोगे, वन शॉट लेक्चर देख लोगे तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। अब इसको कौन से नंबर पे प्रिपेयर करना है वो भी मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहला कौन सा प्रिपेयर करो, फिर कौन सा प्रिपेयर करो। उसके बाद फोरियर एंड हाफ रेंज, जो हर बार 7 मार्क का तो आता ही है मिनिमम, कभी कभी 14 मार्क में चला जाता है, लेकिन 7 मार्क में तो रहता ही है। तो ये भी आपको करना है। फोरियर का सिंपल सवाल होता है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। फिर पार्शियल में से बहुत ज्यादा अब ये लोग नहीं पूछते, कभी कभी 8 मार्क का, कभी कुछ नहीं, कभी 3 मार्क का। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल आपको छोड़ के जाना नहीं है, ये तो कंपलसरी कर ही देना। इसमें से आप देखोगे तो 14 मार्क का तो मिनिमम आता है। एक पूरा क्वेश्चन आया है, यहाँ पे भी 14 मार्क अप्रोक्स, यहाँ पे भी 14 मार्क जितना है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है। फिर मल्टीपल को भी आप ना छोड़ो तो अच्छा है, थोड़ा टफ चैप्टर है ना, लेकिन ना छोड़ो तो अच्छा है, आगे की सिंपल इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। ठीक, उसके बाद टेलर मैक्लूरन में से हर बार एक ही सवाल आया है, इजी सवाल आया है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। मैट्रिसेस तो छोड़ना ही नहीं है, 14 मार्क का मोस्टली आता है, तो 14 मार्क का इजी ही होता है, तो इसको भी करना है। और वॉल्यूम आपको छोड़ देना है ना, क्योंकि हर बार वॉल्यूम का नया नया सवाल आता है, कभी आता ही नहीं, कभी आता है, ऐसा रहता है मोस्टली, और में भी निकल जाता है। अब कौन सा चैप्टर पहला करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, इसकी मैं थोड़ी बात आपको कर दूं। तो सबसे पहला चैप्टर आपको करना है मैट्रिसेस, फर्स्ट नंबर पे, सबसे इजी। उसके बाद आपको करना है टेलर एंड मैक्लूरन, क्लियर, सेकंड नंबर पे। उसके बाद आपको थर्ड नंबर में करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो मैंने आपको कंपलसरी मेथड बोली उतनी। फिर एक लेक्चर ही देखना है, फोर्थ नंबर पे इसको भी कर लो, क्लियर। फिफ्थ नंबर पे आपको करना है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, क्लियर। 6 नंबर पे आपको करना है फोरियर, 7 नंबर पे सीक्वेंस एंड सीरीज, और 8 नंबर पे आपको करना है मल्टीपल। तो देखो मैंने जितने जितने आपको बोले वो सबके नंबर आ चुके हैं, इसका नंबर नहीं है, ये भी आ चुका है, ये मैंने ना बोले, लेकिन अगर करना ही है तो आप कर सकते हो। तो ये पूरा सा एक छोटा सा जनरल एनालिसिस मैंने किया हुआ है। इतना आप करके जाते हो तो आपके अच्छे नंबर तक तो पहुंच जाओ। अब मान लो खाली आपको पास होना है, खाली आपको पास ही होना है, तो खाली पास होने के लिए सबसे पहले मैट्रिसेस कर दो, फिर टेलर मैक्लूरन कर दो, फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल कर दो, फिर फोरियर कर दो। तो भी जान बत्ती है तो इनडिटरमिनेंट एंड बीटा गामा कर दो।
सीक्वेंस सीरीज होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है, बहुत सारी मेथड्स हैं। मल्टीपल होने के चांसेस बहुत कम है, थोड़ा टफ चैप्टर है, बहुत सारी मेथड्स। मल्टीपल में से आप सिंपल डबल इंटीग्रेशन के सवाल करके जा सकते हो, वो पेपर में हर बार एक 3 मार्क का आता है। क्लियर। अब आप बोलोगे सर सीक्वेंस सीरीज तो 14 मार्क का छोड़ दूं। अब देखो हो ही नहीं रहा है, खाली पास होना है तो फिर इतना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिसको मार्क लाने हैं सब करके जाओ। वॉल्यूम छोड़ दोगे जिसको मार्क लाने तो भी बहुत नुकसान नहीं जाएगा क्योंकि उसमें से कभी फिक्स सवाल रहता ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। उससे अच्छा है कि बाकी के सारे चैप्टर का 50 बार रिवीजन करें। जिसको 45 से लेकर के 50 मार्क लाने हैं उसको मैंने नंबर लिख दिए हैं, और जिसको खाली पास होना है मैट्रिसेस, टेलर मैक्लूरन, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल, फोरियर, हाफ रेंज, बीटा गामा एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म, बस इतना करके जाओ। तो इतना तो करना ही पड़ेगा तब जाके पासिंग मार्क्स आते हैं, वरना पासिंग मार्क नहीं आता है। आई होप अब आपको पता चल गया है कि क्या आईएमपी है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है, क्या करके जाना है, कितने नंबर लाने हैं। ये है आपका रोड मैप मैथ्स 1 का। तो अच्छे से इसको आप देख लेना। कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। सो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।